तो फिर चलिए आज हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो है इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने बात किया था। पाइथागोरस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे, लेकिन एक अलग तरीके से प्रूव करेंगे। अब आप सोचेंगे कि अलग तरीके से प्रूव करने का क्या फ़ायदा, क्या ये एग्ज़ाम में आने वाला है, मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इन सब क्वेश्चंस को फ़िलहाल अभी रहने दीजिए। हमें हमेशा नंबर्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। इस वीडियो का लास्ट में मैं आपको इसके पीछे का जो साइकोलॉजिकल रीज़न है वो बताऊंगा। जब हम चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, तो इससे हमारे अंदर एक अलग सा इम्पैक्ट बनता है। हम दुनिया को अलग अलग नज़रिए से देख पाते हैं, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से देखते हैं, तो हमारा जो डायमेंशन है सोचने का वो बढ़ता है। वो हम इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा नंबर के लिए पढ़ने से क्या नुकसान है और अगर हम ऐसा न करें तो हमें क्या फ़ायदा है। फ़िलहाल सबसे पहले तो हम इस पाइथागोरस थ्योरम को एक अलग ढंग से प्रूव करने का कोशिश करेंगे और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्यों हमेशा नंबर के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम ये एप्लीकेबल होता है राइट ट्रायंगल पे। थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, राइट ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होता है। राइट ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका कि एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो यहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल हमें दिख रहा है, तो ये एक राइट ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि ये जो राइट एंगल है इसके दो एडजेसेंट साइड्स है, ये और ये। हम सिंपल लैंग्वेज में इसे बेस कहते हैं और इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो राइट एंगल है उसका जो अपोजिट साइड है, इस अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इन तीनों को इंटररिलेट करता है पाइथागोरस थ्योरम। ये कहता है कि अगर ये बेस जो है ये ए लेंथ का हो और ये परपेंडिकुलर जो है ये अगर बी लेंथ का हो और ये हाइपोटेन्यूज ये अगर सी लेंथ का हो, तो ये कहता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए, इसे हमने एक तरीके से इससे पहले प्रूव किया था। अब दूसरा तरीका देखें, वो ये है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। इसी चीज़ को, चलिए इसी फिगर को मैंने कर दिया कॉपी और यहाँ पर मैंने रख दिया और मैं फिर से इसे कॉपी करके मैं यहाँ पर रखता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब ये जो दूसरा वाला फिगर है इसे मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूँगा। 90 डिग्री रोटेट हमने कर दिया, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री रोटेट करने से क्या होगा, देखिए 90 डिग्री रोटेट करने से सबसे पहले तो ये वाला जो है इसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पर, और इसे मैं कर दिया 90 डिग्री रोटेट। तो जैसे ही मैं इसे 90 डिग्री रोटेट करूँगा इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, ये जो बी वाला साइड है, ये बी वाला साइड कुछ ऐसा बन जाएगा। बी वाला साइड ये वाला कलर है, बी वाला साइड जो है कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। और आप गौर करें, ए वाला जो साइड है ये बेस जो है, बेस कुछ इधर आ जाएगा ऐसे। और ये जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज कुछ ऐसा बन जाएगा इस तरह से। आप एक बार इसके बारे में सोचिए, हम अगर 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो क्या होने वाला है। ये जो है रोटेट करके ये वाला येलो कलर का जो ये लाइन है, अगर 90 डिग्री मुड़ जाए, 90 डिग्री, तो ये येलो कलर का लाइन जो है ये ऐसा बन जाएगा, येलो कलर वाला लाइन, ठीक है। तो ये वाला लाइन सेगमेंट जो है कुछ ऐसा बन जाएगा 90 डिग्री अगर रोटेट करें। ये वाला अगर 90 डिग्री रोटेट करे ये बेस, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक। तो वही वाला फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा है, 90 डिग्री हमने रोटेट कर दिया। अब 90 डिग्री रोटेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे और इस तरह से शिफ्ट करेंगे कि ये ऐसे यहाँ पर ज्वाइन हो जाए। हमने इसे ज्वाइन कर दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख लीजिए। ऐसा ज्वाइन करने के बाद आप ये पाएंगे कि ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा।
क्यों स्ट्रेट लाइन बनेगा? क्योंकि पहले देखिए जब हमने रोटेट नहीं किया था तो इस लाइन सेगमेंट के साथ, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है इसके साथ ये येलो वाला जो लाइन सेगमेंट है इसका 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। लेकिन हमने इसे रोटेट कर दिया 90 डिग्री, तो रोटेट कर दिया तो ये सेम लाइन में आ जाएगा। ये वाला जो लाइन सेगमेंट है और ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ये सेम लाइन में आ जाएगा, और हमने चूंकि इसे ज्वाइन कर दिया तो ये सेम एक लाइन में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि पहले ये दोनों पैरेलल था, हमने 90 डिग्री रोटेट कर दिया। पैरेलल था मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री का था। अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को इस लाइन सेगमेंट के साथ जोड़ दूं, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है इसे अगर मैं इसके साथ जोड़ दूं तो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा था पहले। अगर मैं इसे खींच के यहाँ तक ले आऊँ तो ये स्ट्रेट लाइन था। अब हमने इसे 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो यही लाइन सेगमेंट जो है रोटेट होके अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि हमने उसे ज्वाइन कर दिया है। तो वही एंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं कुछ वैल्यूज़ जो है वो लिख लेता हूँ, जैसे कि ये था A, ये था B, ये भी B, ये A, ये C और ये C। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ देंगे। तो ये जो पूरा का पूरा ये फिगर है, ये फिगर हमें क्या दे रहा है? ये है क्या? ये ट्रेपेजियम है। दिस इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल होता है, क्वाड्रिलैटरल चतुर्भुज, 4 साइड होता है जिसका 4 भुजाएं। सो एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसका कि 2 साइड्स, एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो। तो ये जो क्वाड्रिलैटरल है इसका ये साइड और ये साइड ये दोनों पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा? क्योंकि आप देखिए यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ तो दिख ही रहा ये राइट एंगल है, और यहाँ भी 90 डिग्री है, वही वाला चीज़ तो है, यहाँ भी 90 डिग्री, और ये दोनों एक ही लाइन में समा चुका है। तो ऑब्वियसली ये साइड और ये साइड एक दूसरे का पैरेलल होगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिला? हमें यहाँ पर मिला ट्रेपेजियम। अब देखिए ये जो ट्रेपेजियम होता है इसका एरिया क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ये सिंबल लगा के, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दोज 2 पैरेलल साइड्स। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दोज 2 पैरेलल साइड्स, मतलब ये जो पैरेलल साइड है और ये पैरेलल साइड है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। एक स्ट्रेट लाइन, आप लाइन सेगमेंट ऐसा ड्रॉ करें कि यहाँ 90 डिग्री हो, यहाँ भी 90 डिग्री हो, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच। ये जो लाइन सेगमेंट है, सेम लाइन सेगमेंट आपको यहाँ पर भी दिखेगा, दोनों सेम होगा। तो ये फ़ायदा है, हमें पता है कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। कितना होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये होना चाहिए ये जो लाइन सेगमेंट है इसके बराबर, विच इज़ A + B। ओके, अब थोड़ा सा कंप्यूट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम कंप्यूट करते हैं, तो हम कहेंगे ये जो एरिया है ये बराबर होगा हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो ये और ये चूंकि पैरेलल है तो इन दोनों का सम कितना होगा? A + B। चलिए A + B, ओके, सो A + B इंटू इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि ये देखिए B + A है, हम A + B भी कह सकते हैं इसे, यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इंटू वंस अगेन A + B। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज हाफ इंटू A + B का होल स्क्वायर, A + B इंटू A + B मतलब A + B का होल स्क्वायर। आप इसे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा A² + B² + 2AB। ओके, तो ये तो एक तरीके से हमने इसका एरिया पता किया। एक और तरीका है इसका एरिया पता करने का। देखिए ये जो ट्रेपेजियम है ये 3 पार्ट्स में हम इसे तोड़ लेते हैं, 1 2 मतलब ये 2 ट्राइंगल्स और ये 3, ये भी एक ट्राइंगल। अब इन तीनों का एरिया
का जो सम होगा वही होगा टोटल एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। तो तीनों का एरिया का सम कितना होगा? चलिए, तो एक और तरीके से हम कह सकते हैं, मैं थोड़ा सा कलर बदल दूं, ये जो एरिया है, ये एरिया ये किसके बराबर होगा? ये वाला ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू ए इंटू बी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का एरिया। और ये बेस है और ये हाइट है, हाइट कह सकते हैं हम बी को, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। सो हाफ इंटू ए इंटू बी, सो हाफ ए बी। ये तो हो गया इस वाले ट्राइंगल का एरिया, और इसका एरिया बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि वही तो है, उसी को तो हमने रोटेट किया है। तो इन दोनों का एरिया, तो मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ, हाफ ए बी, और प्लस इसका जो एरिया है, देखिए ये भी एक ट्राइंगल है जिसका बेस सी है और परपेंडिकुलर सी है, दोनों ही सी है। तो हाफ इंटू सी, सो हाफ इंटू सी, तो हाफ सी स्क्वायर्ड। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ए बी प्लस हाफ ए बी, सो दैट इज ए बी प्लस हाफ सी स्क्वायर। अब देखिए ये जो है ये भी ट्रेपेजियम का एरिया है, उसी ट्रेपेजियम का, और ये जो है ये भी उसी ट्रेपेजियम का एरिया है। तो ये दोनों तो सेम होगा, इन दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगा। तो फिर यहाँ से हम कहेंगे कि ये और ये बराबर है। सो हाफ इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए बी प्लस हाफ सी स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन के दोनों साइड को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से ये हाफ चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब इज इक्वल टू, इसे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसे भी करना होगा ना, इस साइड को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन के ऑपोजिट साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 2ab प्लस सी स्क्वायर्ड, हाफ सी स्क्वायर्ड इंटू 2 इज सी स्क्वायर्ड। तो अब यहाँ से आप देखें कि ये 2ab और ये 2ab कैंसिल हो गया, और जैसे ही कैंसिल हो गया हमें क्या मिला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ से हमें आगे ये मिला। तो ये जो है यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। सो ये मिल गया हमें पाइथागोरस थ्योरम, और ये उसका एक और तरीके का प्रूफ है। अब जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपसे कहा कि हमेशा हमें नंबर्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए जब जब हम नंबर्स के लिए पढ़ते हैं तो वो हम खुद के लिए नहीं करते हैं, किसी और चीज़ के लिए करते हैं। आप सोचिए जब आप छोटे थे, अपने बचपन में सोचिए, जब आप खेलते थे कितना मज़ा आता था, और खेलते हुए आपने क्या कुछ नहीं सीखा। जब आप भाषा सीखे हैं, मातृभाषा, तो किसी ने आपसे ज़बरदस्ती नहीं सिखवाया है, आपने अपने आप सीखा, आपको मज़ा आता था, खेलते हुए भी मज़ा आता था, मातृभाषा सीखते हुए भी मज़ा आता था। क्यों? क्योंकि किसी ने प्रेशर नहीं दिया आपको, आप अपने मर्जी से काम करते थे। अगर वही मान ले कि आपको ज़बरदस्ती कोई भाषा सिखाई जाती, या फिर आप जब खेलते तो आपसे ज़बरदस्ती खिलवाया जाता, किसी स्पोर्ट्स कोचिंग सेंटर में डाल दिया जाता, आपको किसी एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स को ही चुनना पड़ता, और उसी में कोच आके आपसे कहता ये करना है वो करना है, बिल्कुल बचपन में 3-4 साल के उम्र में, तो सोचिए आपकी लाइफ जो है कैसी होती। मज़ा नहीं आता ना, मज़ा भी नहीं आता, और आप इतना सीखते भी नहीं जितना आप आज सीखे हैं, क्योंकि ये आप मज़े मज़े में सीख रहे हैं। और जब हम खुश रहते हैं तो हम ज़्यादा सीख पाते हैं, और उस समय जो चीज़ें हम सीखते हैं लाइफ में, उसे हम सबसे ज़्यादा अप्लाई कर पाते हैं। आपको जब डर लगता है, आप जब बहुत खुश होते हैं, तो आप किसी और भाषा में उसे प्रकाशित नहीं कर पाते हैं जितना कि आप मातृभाषा में कर पाते हैं। भले ही आप कितना भी फॉरेन लैंग्वेज सीख लें, जब आप बहुत डरे हुए होंगे, या फिर जब आप बहुत बहुत खुश होंगे, जब आप में हार्मोन का एक फ्लो होगा, उस समय
आपके मुंह से, आपके मन से मातृभाषा ही निकलती है। क्यों? क्योंकि उसे आपने खुशी खुशी में, मज़े मज़े में सीखा था। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा नंबर्स के लिए मत पढ़िए, क्योंकि नंबर्स के लिए पढ़ेंगे तो आप रोबोट बन जाएंगे। आप वही काम करेंगे जो लोग आपसे करवाना चाहते हैं। धीरे 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 आपका जो ट्रू सेल्फ है वो ट्रू सेल्फ गायब हो जाएगा। अरे भाई, आज का रोबोट भी इंसान बनना चाहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। उसमें भी इंसान की प्रॉपर्टीज़ आ रही है, क्रिएटिविटी आ रहा है उसमें। अब इंसान अगर रोबोट बन जाए तो आगे के दिनों में आप रोबोट्स के कंट्रोल में चले जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंट्रोल में चले जाएंगे बहुत आसानी से। अपनी क्रिएटिविटी बरकरार रखिए और खुश रहते हुए पढ़िए। जो आपको मज़ा आए उसे ही पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए और खुश रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा। तो फिर जाते जाते मैं हमेशा की तरह बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।